देखें ना दोस्तों, हमारी सारी लाइटें ग्लो हो चुकी हैं। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दोस्तों। ऐसी जगह रखने के डिस्प्ले फिसल के नीचे ना आ जाए। साथियों, आज हमारे पास आया है ये रेडमी कंपनी का 55 इंच का एलईडी टीवी। कस्टमर कह रहा है इसमें आवाज़ आती है पर पिक्चर नहीं आती है। तो साथियों, अगर आपके टीवी में भी यही प्रॉब्लम है, आवाज़ आती है और पिक्चर नहीं आती या कुछ भी नहीं आ रहा ऑन करने पे, तो आपने सबसे पहले करना क्या है, एक बार आपने इंश्योर कर लेना कि आपकी टीवी की बैकलाइट ख़राब है या डिस्प्ले में प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है। अगर कई बार क्या तो टीवी में आवाज़ आ रही तो आप स्क्रीन पे ऐसे उंगली मार के देखेंगे, अगर यहाँ कुछ चमक सी नज़र आए जिस जगह आप उंगली मारें तो समझ लेंगे आपकी बैकलाइट ठीक है, आपके पैनल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है अगर आवाज़ आ रही है तो। और अगर देखिए ऐसे मारने पर कोई लाइट नज़र नहीं आती तो आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की टॉर्च लेनी है या कोई भी XYZ टॉर्च ले लेनी है, उसको स्क्रीन पर घुमाना है ऐसे, और आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ कुछ नज़र आने लगेगा। जैसे कि मुझे यहाँ लिखा आ रहा है, मीडिया प्लेयर लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, लेकिन आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, शायद दिख जाए। देखेंगे बड़े ध्यान से दोस्तों, यहाँ मीडिया प्लेयर लिखा आ रहा है। अगर आपको टॉर्च ऐसे घुमाने पर कुछ भी चित्र नज़र आ रहा है, किसी भी तरह का चित्र नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी बैकलाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। या तो आपकी बैकलाइट ख़राब हो सकती है या बैकलाइट की सप्लाई या ड्राइवर वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो साथियों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि दोस्तों 55 इंच का एलईडी टीवी कोई ऐसा टीवी नहीं है कि नॉर्मल 32 इंची या 24 इंची की तरह हम उसको फटाफट खोलें और तुरंत बैकलाइट बदल दें। तो इसलिए जिसको स्किप करके देखनी है वो स्किप करके देख ले वीडियो, और जिसको पूरी जानकारी चाहिए तो वो पूरी वीडियो देखे। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो इसका मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और जल्दी में जो है अध कचरा ज्ञान आपको मिलेगा और इससे आपका नुकसान होने का खतरा है। और सबसे पहले इस टीवी की बैक साइड में चलते हैं और इस टीवी की बैक साइड खोल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैकलाइट खोलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं इस टीवी के अंदर। इसके अंदर दोस्तों कुछ पेच हैं टीवी के अंदर। आप जैसे ही आप टीवी देखेंगे ना तो इस साइड में पेच लगे हैं, 7 पेच लगे हैं दोस्तों नीचे। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना टीवी को लाते ले जाते समय ये आपका निकल सकता है, तो इसको संभाल के रखेंगे। यहाँ नीचे लगता है, इधर ये देखिए यहाँ लगता है ये, तो कई बार ये निकल जाता है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। इसको मैं फ़िलहाल संभाल के रख लेता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम इसके स्टैंड को खोल लेते हैं। इसके स्टैंड के सारे पेच निकाल लेते हैं। देखिए सारे पेचों को संभाल के रखते जाएंगे साथियों, एक एक करके हर चीज़ को संभालेंगे। कोई डिब्बी बना लेंगे जिसमें पेच वगैरह सब मैं रखता रहूँगा। 7 पेच जैसे कि मैंने बताया नीचे लगे हुए हैं, इन 7 पेचों को खोल लेंगे पहले। 7 पेच ये नीचे हो गए, उसके बावजूद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पेच ये हैं दोस्तों। सारे पेच खोल लेते हैं साथियों सबसे पहले, और सभी पेचों को दोस्तों संभाल के रखते जाएंगे हम। दोस्तों अगर आपके पेच के इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ना हो ना, तो किसी मैग्नेट पे आप अपने स्क्रू ड्राइवर को घिसेंगे ना ऐसे, तो थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक हो जाता है। ये देखिए हो गया ना मैग्नेटिक। इस प्रकार से हम, क्योंकि दोस्तों वीडियो तो बन ही रही है, लेकिन हम बीच बीच में कुछ कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे कि आपके आने वाले टाइम में आपको जिन जानकारियों की वजह से फ़ायदा होगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें तो मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी मैंने कह ही दिया है, जो लोग स्किप करके देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। 4 4 दूनी 8 पेच ये आ गए दोस्तों ये पेच किसके अंदर लगा हुआ है, ये पहले खुला हुआ होगा टीवी शायद कहीं। अब ये सारे पेचों को संभाल के दोस्तों एक जगह रख देते हैं। तो मैं इस मैग्नेट के ऊपर ही चिपका देता हूँ ताकि हमारे पेच इधर उधर भागे ना। ठीक है, और अब दोस्तों एक पेच और रह गया है जो कि इस वायर के लिए लगा हुआ है, इसको भी हम खोल लेते हैं। और अब हटाते हैं दोस्तों इसका बैक कवर हटाने के लिए। दोस्तों कोई भी सेट अगर आप लाइफ में पहली बार खोल रहे हैं ना, तो बड़ी सावधानी से और समझदारी पूर्वक खोलना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम इसको देखिए खींच रहे हैं ना आराम से, देखिए इस तरह से यहाँ से ये हट रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से बाहर निकालेंगे। और इसका एक कनेक्टर है दोस्तों ये हमारे स्पीकर का, इसको हटा दिया। और दोस्तों ये बोर्ड लगा हुआ है हमारा सेंसर वगैरह का, तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ फ़िलहाल, ताकि आपको समझाने और दिखाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस बोर्ड को मैं इसके अंदर से हटा रहा हूँ। ये बोर्ड मैंने निकाल लिया है ताकि मैं आपको आसानी के साथ ये सारी चीज़ समझा सकूँ, दिखा सकूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं साफ़ करके ले आता हूँ, पावर केबल हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो साथियों सबसे पहले इसकी थोड़ी जो डस्ट वगैरह ना हम वो रिमूव करेंगे ब्रश की सहायता से दोस्तों, क्योंकि टीवी बहुत बड़ा है दोस्तों, नहीं तो मैं
ब्लोवर से इसको साफ़ कर लेता बाहर ले जाके, क्योंकि इतने बड़े टीवी को जल्दी से मूव करना भी दिक्कत वाला काम होता है। दोस्तों हल्के हाथ से इसका ब्रशिंग कर लेंगे, फिर मैं थोड़ा बहुत ब्लोवर से इसको एयर ब्लोवर से साफ़ करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि टीवी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप कोशिश ये करें आप इसको बड़ी से बड़ी टेबल पर रिपेयर करने का प्रयास करें, और टेबल ऐसी हो जिसके चारों तरफ आप आ जा सकें आराम से, ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। और जब हम इसका पैनल खोलेंगे ना दोस्तों, तो उसके लिए पैनल के लिए पहले से ही आपने जगह तैयार कर लेनी है, ताकि आप अपना पैनल हटाएं और तुरंत उसके साथ सुरक्षापूर्वक उसको रख दें। अब देखिए जैसे कि मैंने इसकी ब्रशिंग कर ली है, लगभग थोड़ी बहुत डस्टिंग हो चुकी है, तो मैं थोड़ा बहुत एयर ब्लोवर से दोस्तों, ये देखिए इस एयर ब्लोवर से मैं इसको साफ़ करूँगा, लेकिन थोड़ा कम प्रेशर देना दोस्तों, कहीं पता चले हमारी कॉप वगैरह उखड़ गई। और इसको भी साफ़ कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये हो गया हमारा सेट एकदम क्लियर। अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ और देखता हूँ कि हमारी बैकलाइट में प्रॉब्लम है या कोई और XYZ प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों ये है हमारी बैकलाइट का कनेक्टर, जैसा कि हम देख रहे हैं। दोस्तों इस बोर्ड के ऊपर ना कुछ वोल्टेज लिखी हुई होती हैं, आपको उन वोल्टेज का भी ध्यान रख लेना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है एडजस्ट, PWM, NC, PBID, GND 12 वोल्ट प्लस, AMP 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, GND बैकलाइट ऑन और NC। और देखिए दोस्तों ये है अपने LED ड्राइवर लिखा है यहाँ, LED ड्राइवर। तो जो भी बोर्ड होता है ना, उसकी कुछ भी अगर रेटिंग वगैरह लिखी हो तो आपने उसको पढ़ लेना चाहिए ज़रूर। तो साथियों अब मैं आपको चेक करा देता हूँ इसके बैकलाइट ड्राइवर की वोल्टेज वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले सेट को ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों इंडिकेटर ये है, इंडिकेटर को देखेंगे, इंडिकेटर देखिए वाइट लाइट आ चुकी है। थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों। अपने मीटर को क्या है दोस्तों, मैंने 200 वोल्ट DC की रेंज में, देखिए इंडिकेटर बंद हो गया। और अब यहाँ नापते हैं दोस्तों अपनी वोल्टेज। देखिए दोस्तों यहाँ किसी प्रकार की कोई वोल्टेज हमें मिल नहीं रही है, तो अभी चेक करेंगे दोबारा इसको ऑन करेंगे दोस्तों। पहले मैं मेन से हटाता हूँ एक बार, और मल्टीमीटर की लीड हमारी लगी हुई है, और इसको करता हूँ स्टार्ट। देख रहे हैं दोस्तों किसी प्रकार की वोल्टेज, कोई वोल्टेज दोस्तों इसमें शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, हमारा ड्राइवर ख़राब है क्या, देख लेते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लीड को रखेंगे दोस्तों ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे रखा। और दोस्तों देखिए ये है इसके ड्राइवर सेक्शन के कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये डायोड जो है इसकी सप्लाई का है, तो इस पर देखेंगे कितनी वोल्ट आ रही है। यहाँ दोस्तों मैं चेक कर पा रहा हूँ 86, 85, और ये डाउन जा रही है दोस्तों वोल्टेज। मतलब जो चीज़ हम यहाँ चेक कर रहे थे वो यहाँ हो रही है दोस्तों। जैसे ही हमारा, क्योंकि बैकलाइट हमारी ख़राब है, उसकी वजह से क्या है वोल्टेज डाउन जा रही है। अभी मैं देखिए दोस्तों दोबारा बंद करता हूँ, ये लीड हटाई और अब दोबारा लगाऊंगा, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए दोस्तों 103-4 वोल्ट बनी, ठीक है। और अब ये धीरे धीरे हमारी डाउन हो रही है। इसका मतलब दोस्तों हमारी बैकलाइट ख़राब है। हमें वोल्टेज यहाँ क्यों नहीं मिली दोस्तों, उसका भी कारण है दोस्तों। सीधे सप्लाई यहाँ आ रही है, ये देखिए यहाँ आ रही है, देख रहे हैं ना, यहाँ आ रही है, यहाँ भी आ रही है। जब हम नेगेटिव यहाँ नापते हैं तो नहीं आती, क्यों, क्योंकि यहाँ दोस्तों पीछे इसके मॉसफेट वगैरह लगा हुआ है, जो कि हमारी नेगेटिव को ही कंट्रोल करता है, उसके थ्रू हमारी बैकलाइट ऑन ऑफ होती है दोस्तों। तो वो भी मैं आपको खोल के दिखा दूंगा एक बार। देख रहे हैं ये हमारी वोल्टेज अब डाउन जाती जा रही है। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं हमारी बैकलाइट ठीक है या नहीं है। अगर दोस्तों ये रेड और ये ब्लैक प्लस और माइनस मानेंगे इसको, और अपना मैंने बैकलाइट ड्राइवर टेस्टर ले लिया दोस्तों। देख रहे हैं, इसको मैं करता हूँ ऑन, और ये देखिए 300 वोल्ट आएगी लगभग दोस्तों यहाँ। और इसमें नापेंगे दोस्तों, जितनी हमारी बैकलाइट की वोल्टेज होगी हमारे मीटर में उतनी रीडिंग आएगी दोस्तों। यहाँ लगाया और यहाँ देखते हैं दोस्तों 300 की 300 ही शो कर रहा है। इसका मतलब हमारी बैकलाइट ख़राब हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं बैक साइड से भी दिखा देता हूँ आपको, जैसा कि बताया मैंने आपको। इन चीज़ों को हटा देता हूँ, पहले इनको हटाया। अब ये देखिए, अभी सप्लाई की वायर मैं हटा रहा हूँ यहाँ से कुछ देर के लिए, ताकि मैं खोल लूँ इसको। ये बाकी पेज मैंने खोल लिए हैं दोस्तों, और ये इसके नीचे कुछ लगा लेता हूँ साथियों। पहले मैं दोस्तों एक कपड़ा रख लेता हूँ अपनी सप्लाई के नीचे, ताकि कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो। ये देखिए हमारी ये है बैकलाइट का डायोड, यहाँ पे DC बन रही है। DC बन के इन दोनों फिल्टरों पे आ गई दोस्तों। ये फिल्टर लगे हुए हैं, इस पर नापेंगे। अब देखिए ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले पावर ऑन की मैंने,
पावर ऑन, वाइट लाइट आ चुकी है यहाँ। और ये देखिए मल्टीमीटर की तरफ देखेंगे, एक ग्राउंड और ये है दोस्तों हमारी ग्राउंड और ये है प्लस। देखिए 96 95 क्योंकि पहले 100 आई होगी ना, 104। और ये उसके बाद देखिए दोस्तों ये वोल्टेज आ गई यहाँ, यहाँ के बाद यहाँ ये कनेक्टर लगा हुआ है हमारा, जो कि हमारी बैकलाइट को कनेक्ट करता है बोर्ड के साथ। यहाँ पॉजिटिव आ गई और देखिए दोस्तों यहाँ है नेगेटिव। नेगेटिव कंट्रोल हो रही है इस मॉसफेट से, ठीक है ना। जिस प्रकार सोनी में होता है, नेगेटिव को कंट्रोल करता है सोनी का टीवी। बहुत सारे टीवियों में ऐसे होता है दोस्तों। तो साथियों अब आप समझ चुके हैं कि हमारी बैकलाइट ड्राइवर तो ओके है, लेकिन हमारी बैकलाइट ख़राब है। तो अब हम बैकलाइट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों कनेक्टर हटा के एज इट इज़ मैं इसको वैसे ही लगा देता हूँ जैसे लगी हुई थी, ताकि हमें काम करने में कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों ये दोनों स्टैंड के सपोर्ट हम खोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी स्केल बोर्ड जो है इसके नीचे से आ रहा है, क्योंकि हमें स्केल बोर्ड की प्रोटेक्शन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और ये दोस्तों इसमें डबल स्केल बोर्ड लगा हुआ है, तो हमें उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये हमारा वाईफाई का एंटीना है दोस्तों, इसको हम बाद में इसी के ऊपर चिपका देंगे जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा तब, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ से ये एलवीडीएस स्ट्रैप को निकालना है। ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं दोस्तों, सेफ्टी पर्पज़ से निकाल देता हूँ मैं हमेशा। और ये अपना देखिए, इसको देखेंगे ज़रा, इन दोनों स्ट्रैप्स को हटाएंगे, बड़े ध्यान से देखिए, इन दोनों स्ट्रैप्स को हटा रहे हैं। इस प्रकार से खींचेंगे इसको, ये लॉक खुल गया। और ये यहाँ से भी ये लॉक खुल गया। नाखून दोस्तों मैंने काट दिए ना, तो छोटे छोटे नाखून है मेरे, ठीक है। इस प्रकार से इसको बाहर कर लेंगे, थोड़ा सा उठाएंगे और बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी बाहर आ गया। अब देखेंगे दोस्तों इसके अंदर क्या है, लॉक लगे हुए हैं। सबसे पहले पावर केबल हटा देता हूँ, नहीं तो हमें डिस्टर्ब करेगी बीच में। देखिए दोस्तों इस टीवी के अंदर क्या है, छोटे छोटे लॉक बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए ये लॉक बने हुए हैं। इन सारे लॉकों को हमें देखिए ये इस प्रकार से हटाना है। ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इन सारे लॉकों को हमें निकालना होगा। उसके बाद ही हमारा ये आउटर फ्रेम जो है वो निकलेगा। और देखिए दोस्तों ये लगी हुई है हमारे स्केल बोर्ड की प्रोटेक्शन, ये टेप लगी है पेपर वाली, वो सॉरी कपड़े वाली टेप लगी है दोस्तों। ये इसको हटा दिया मैंने और यहीं लगा देता हूँ इसको, क्योंकि बाद में इसी को यूज़ करके हम इसके साथ फिक्स कर देंगे। अब साथियों इसके अंदर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, अब प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा। इस प्रकार से इसको हटाते जाएंगे। इसमें दोस्तों डबल एंटीना लगा हुआ है, वाईफाई ब्लूटूथ ऐसे। एक एंटीना वहाँ से आ रहा है, एक एंटीना यहाँ लगा हुआ है। तो हमारा स्केल बोर्ड दोस्तों इस एंटीना के बीच में फंस रहा है, तो इसको भी मैं अलग करता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों बड़ी सावधानी पूर्वक इसको आपने हटा लेना है और संभाल के यहाँ चिपका देता हूँ मैं, ताकि इधर उधर ना भागे। तो अब दोस्तों ये हमारी जो है मेटल वाली टेप होती है, इसको भी हमें हटाना है, स्केल बोर्ड से हटाना है। स्केल बोर्ड से नहीं, सॉरी बॉडी से हटाना है, इसको स्केल बोर्ड पर लगे रहने देना है। बड़ी सावधानी पूर्वक इसको मैं हटाता जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों बड़े टीवियों में ना ध्यान भी बड़ा ही रखना होता है। कुछ चीज़ें दोस्तों मैं बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें आपको देखनी है, सुननी है और समझनी है, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा स्केल बोर्ड दोस्तों यहाँ से नीचे स्लाइड होकर नीचे निकल जाएगा। देखिए इस प्रकार से निकल जाएगा, लॉक यहाँ है, ऐसे स्लाइड करेंगे नीचे तो ये नीचे बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपने इसी तरह से करना है, ऐसे ही यहाँ से निकलेगा दोस्तों। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल निकालूंगा नहीं, मैं सिर्फ अभी आपको समझा रहा हूँ। ऐसे निकल गया। अब दोस्तों इसका निकालूंगा मैं ये फ्रेम कैसे निकालेंगे दोस्तों, फ्रेम ऐसे नहीं खोलना आपने। इस टीवी को मैं सीधा करूँगा, तब इसका फ्रेम खोलूँगा और नीचे से हाथ से खोलूँगा दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ किस चीज़ से खोलूँगा मैं। इस टाइप की कोई पत्ती हो आप वो ले लेंगे, इससे आपको खोलना है। ऐसी 2-3 तरह की पत्तियाँ आती हैं, इस साइड में लगाएंगे और खोलते जाएंगे दोस्तों ऐसे, ठीक है। कैसे, पत्ती को इसके अंदर लगाना है और इसको बाहर कर देना है। तो अब मैं इस टीवी को करूँगा सीधा, क्योंकि टीवी की स्क्रीन पे भी आपको कुछ कुछ तस्वीरें नज़र आएंगी। ये हमारा सेंसर वगैरह का नुकसान ना हो, इसलिए मैं इस सेंसर को भी हटा के रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आपको कुछ कुछ इस टीवी में नज़र आ रहा होगा।
तो अंदर ऊपर ट्यूबलाइटें दिख रही हैं वो। तो फ़िलहाल मैं इसके ऊपर एक कपड़ा रख लेता हूँ ताकि वो हमें सही तरह डिस्टर्बेंस ना हो, हमें कुछ दिखाई देता रहे। ये इसलिए रखा है दोस्तों मैं, ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आए। ठीक है, अब देखिए ये पत्ती ले ली मैंने, और देखिए सबसे पहले नीचे की तरफ लगाया, और ऐसे देखिए चला रहा हूँ पत्ती को, और ये देखिए फ्रेम हमारा बाहर आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से भी दोस्तों, इस साइड से देख रहे हैं। या कोई चपटी और कोई चीज़ हो आपके पास जो आपके हाथ पे बैठी हुई हो, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर मैकेनिक के दोस्तों अपने अपने तरीके होते हैं, औजार टूल्स अलग अलग होते हैं। तो कई बार हमें टूल्स खुद भी बनाने पड़ते हैं। एक साइड से खुल गया ना दोस्तों, फिर खुलता चला जाएगा आराम से। एक मेरे पास मेरा औजार है, वो लेकर आता हूँ, चाकू, क्योंकि मेरे हाथ का ये औजार है दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा काम करता हूँ, तो इसी से मैं इसको यूज़ करूँगा। इसको रख लेता हूँ इसके नीचे, ताकि हमारा टीवी थोड़ा ऊंचा हो जाए। अब मैं खोलता हूँ दोस्तों इसको, देखिए इस प्रकार, देखिए पत्ती ली और इसको मैं ऊपर खींच रहा हूँ, और ये बाहर आ रहा है दोस्तों। बड़ी सावधानी पूर्वक, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। कुछ कुछ दूरी पर इसमें लॉक बने हुए हैं। किनारों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है दोस्तों, ये कॉर्नर होते हैं ना, ये साइड वो साइड, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। देख रहे हैं दोस्तों, इस साइड से हो गए अलग। ठीक है, अब पहुँच जाते हैं उस साइड। देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ से बढ़िया आसानी से खुल रहा है। अब साथियों, अब है मेन पॉइंट, डू नॉट स्किप वीडियो। जो हिंदी में समझते हैं हिंदी में समझ लें कि वीडियो को आगे ना खिसकाएं, जो इंग्लिश में समझते हैं वो डू नॉट स्किप वीडियो। समझ गए दोस्तों? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब मैं टीवी को घुमा रहा हूँ, और अब आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट। इसको निकाल लेता हूँ जो मैंने नीचे लगाया था सपोर्ट। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपने अपनी जगह डिसाइड करनी है कि इसको पैनल को कहाँ रखना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे साथियों। आपने क्या करना है, थोड़ी जो डस्ट वगैरह वो रिमूव कर रहा हूँ पहले मैं। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। आपने क्या करना है, ऐसी गत्ते की डब्बी या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लेनी है जिससे कि आप अपने स्केल बोर्ड को सपोर्ट दे सकें। तो साथियों, मैं अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मैं इस टाइप की डब्बियाँ ले लेता हूँ, और देखिए इनको इस प्रकार से काटेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से काटनी है आपने तिरछी। ठीक है, या आप भी अपने लिए ऐसी डब्बियाँ बना के रख सकते हैं, या कोई परमानेंट ऐसी चीज़ बना के रख सकते हैं जिससे कि आपको फ़ायदा हो। अब दोस्तों क्या करना है, ये सारी डब्बियाँ लेनी है आपने, 4 डब्बियाँ हैं ना। एक स्केल बोर्ड में यहाँ लगाता हूँ दोस्तों डब्बी। ठीक है, ऐसे लगाऊंगा, और इस पर लगा दूंगा दोस्तों टेप। देखिए इस प्रकार से टेप ली मैंने, इतनी टेप ली, कट किया, ऐसे लगाई, और देखिए स्केल बोर्ड के अंदर लगाएंगे ऐसे, और यहाँ लगा देंगे दोस्तों। ये कॉफ से बचा के दोस्तों, इसी प्रकार से ये लेंगे, यहाँ लगाएंगे, इस प्रकार से ये 2 हो गई। ऐसे ही ये भी लगा लेते हैं दोस्तों। हर बार मैं कुछ ना कुछ नया तरीका बताता हूँ, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हर वीडियो को देखें और आपका ज्ञानवर्धन हो। इस प्रकार से दोस्तों आपके 2 मिनट तो फालतू लगेंगे, लेकिन आपको सेफ्टी बहुत मिलेगी। तो अब मैं अपना स्केल बोर्ड फिक्स करने के बाद अब एक पॉइंट और बताने वाला हूँ दोस्तों। जब भी कोई आप टीवी खोलते हैं तो ऐसा एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेके, ऐसा एक तरह से ये सपोर्टर बना रखा है मैंने, जो कि हमारी स्क्रीन को, हमारे स्क्रीन पैनल को हमारे फ्रेम से चेक करता है कि चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप एक्सरे ले सकते हैं, या पुराने टीवी का जो बैकलाइट का जो फ़िल्टर लगा होता है ना, वही है ये चीज़। तो आप देखिए क्या करेंगे, ये लिया और यहाँ से साइड से लगाएंगे दोस्तों, एक साइड से लगाएंगे,
और इसके अंदर डालेंगे, देखेंगे आराम से जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा है तो देखिए अब ये चला गया ना, तो अब हम इसको धीरे धीरे यहाँ घुमाएंगे पूरे इसके नीचे। ये क्यों घुमा रहे हैं? ताकि हमें पता चल जाए हमारा स्क्रीन किसी चीज़ के साथ चिपका हुआ तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये देखिए, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, इस प्रकार से चेक कर लेंगे आप, स्क्रीन हमारा कहीं से चिपका हुआ नहीं है। नीचे से तो खैर खास तौर पे चिपका हुआ नहीं होता, ऊपर की साइड होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ स्केल बोर्ड के नीचे आप लगाएंगे ना, तो ये कॉफ वगैरह का बहुत ध्यान रखना है, कॉफ वगैरह ना काटें आप इससे, बस इस चीज़ का ही आपने ध्यान रखना है। तो नीचे तो नहीं चिपका होता, ज़्यादातर ऊपर की साइड से चिपका हुआ होता है, 90% तो ऊपर ही चिपका हुआ होता है। जो हमारे फ्रेमलेस टीवी होते हैं दोस्तों, उसमें भी इसी चीज़ का ही उपयोग करते हैं। और एक स्प्रे आता है ग्लू को रिमूव करने वाला, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से घुमाया और यहाँ से निकल गया बिल्कुल आराम से ऐसे। अब ये ऊपर वाली साइड से निकाल रहा हूँ दोस्तों मैं, बिल्कुल ईजी है दोस्तों, कुछ नहीं चिपका हुआ। तो हमारा ये देखिए, एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ, पहले देख लेंगे, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। देखिए इस प्रकार से मैं इसको यहाँ से घुमाता हुआ ले आऊँगा। लेकिन दोस्तों कॉफ वगैरह लगी होती है ना, उसका आपको ध्यान रखना है, कॉफ वगैरह में कोई कटिंग वटिंग वगैरह ना कर लें आप इससे। ठीक है, ये हो चुका है दोस्तों। अब क्या करेंगे साथियों, जिस जगह आप, क्योंकि मुझे ये पैनल सामने ही रखना है, तो मैं अपनी डिस्प्ले को हटाने के लिए दोस्तों हम इसी का उपयोग करेंगे, ताकि हमें उठाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से एक लगाया मैंने, और एक कार्ड लगा लेता हूँ दोस्तों। मैं दोस्तों अपने 2 विजिटिंग कार्ड ले लेता हूँ, और देखिए स्क्रीन के नीचे लगाऊंगा, और यहाँ से, और यहाँ पे स्क्रीन के नीचे लगाया, और इसी की सहायता से दोस्तों मैं स्क्रीन को ऐसे उठाया, और देखिए स्क्रीन उठ चुकी है। और दोस्तों बहुत ही सावधानीपूर्वक, गलती यहीं होती है, इसी पॉइंट पर गलती होती है। स्क्रीन को खींचेंगे, स्क्रीन को खींचा और अपनी स्क्रीन को लगा देंगे उसके साइड में बिल्कुल फिक्स करके, बड़ी सावधानी के साथ। अब देखिए दोस्तों, अब मैं अटक गया हूँ क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो मैं ज़रा स्टूल का सहारा लूँगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आप काम करें ना, तो आपकी हाइट जो है ना ऐसी होनी चाहिए, या आपके टेबल की हाइट कम होनी चाहिए, या आपकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। और ये अपना, ये देखिए डिस्प्ले मैं बड़ी सावधानी से उठा रहा हूँ दोस्तों। ये मैंने अपनी डिस्प्ले उठा लिया, क्योंकि दोस्तों एकदम लपक जाती है और ये लपक के टूट सकती है। और ये अपनी डिस्प्ले में रख दी बिल्कुल सावधानीपूर्वक, और ये अपनी डिस्प्ले रख दी है दोस्तों मैंने बहुत ही सावधानीपूर्वक सेव कर ली दोस्तों। काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। अभी भी मैं थोड़ा सा इंश्योर कर लूँ कि ऐसी जगह रखने के डिस्प्ले फिसल के नीचे ना आ जाए। अब दोस्तों, अब ये अपना इनर फ्रेम निकालेंगे बड़ी सावधानीपूर्वक। अब देखिए दोस्तों, डिस्प्ले मैंने रखी यहाँ है, लेकिन मुझे सावधान रहना कि मेरा टीवी इसके साथ टकरा ना जाए, बस। ठीक है, अब ये इनर फ्रेम निकाल रहा हूँ मैं दोस्तों। ये अपना ओपनर ले लिया। अब ये अंदर वाला फ्रेम हम हटा रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे आउटर फ्रेम हटाया था ना, ये इसी प्रकार से इनर फ्रेम। दोस्तों ज़्यादातर ये 4 पॉइंट में बना होता है, इतना बड़ा फ्रेम सिंगल नहीं होता, क्योंकि इसके टूटने का खतरा होता है। तो मैं सबसे पहले लेफ़्ट और राइट से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ लगी है टेप, टेप को हटाया। अभी दिखाता हूँ दोस्तों इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए इस प्रकार से मैं इसको हटा रहा हूँ, और अभी दिखाता हूँ मैं आपको। लेफ़्ट और राइट का ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि वैसे उल्टा लगेगा नहीं, ये आप प्रयास करेंगे तो भी नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा, ये इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लगा हुआ था, ये मैंने यहाँ से ऊपर कर करके इसको निकाला, ये एक साइड रख दिया। और ये देखिए ये दूसरा, ये तो दोस्तों यूं ही हट रहा है, हाथ से ही हट रहा है, हिलाते जाएंगे तो निकलता जाएगा, ऐसे हिलाएंगे ना, ऐसे हिला रहे हैं। ये नीचे का है दोस्तों, और ये टेप है, इसके यहाँ टेप लगी है, इसको भी हम ऐसे ही हटाने का प्रयास करते हैं। नहीं दोस्तों ये नहीं हट रहा, ये थोड़ा फंसा हुआ है। दोस्तों बड़े टीवियों में बहुत सावधानी रखनी है, और जो मैकेनिक नहीं है या जिनको सिर्फ देखना है वो देखें, अपने टीवी को खोलने का प्रयास ना करें दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में या जिज्ञासा बस खोल लें, तो आपका नुकसान हो सकता है साथियों। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है दोस्तों, ये नीचे का है, ये यहाँ रख देता हूँ अभी फ़िलहाल। और ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, इसको भी मैं ऐसे ही खोलने का प्रयास करता हूँ। अगर दोस्तों मैं टेबल के चारों तरफ घूम पाता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि दुकान मेरी छोटी सी है दोस्तों। ये तो बस आपको समझाने और जो भी मैं जानता हूँ वो आप सब लोगों को बता दूँ।
प्रकार ये भी अलग हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये अपने सारे फ़िल्टर जो है ना, जितने भी फ़िल्टर हमारे लगे हुए हैं, सबसे पहले देख लेंगे अपनी स्क्रीन वगैरह पे कोई डस्ट वगैरह ना हो। देखिए दोस्तों, एक फ़िल्टर, ये दूसरा फ़िल्टर और ये लगा है डिफ्यूज़र। तो इसका मतलब इसके अंदर लगी हैं टोटल 3 शीट्स। इसको दोस्तों बड़ी सावधानी से हटाएंगे। देखिए ये हमारी ये फ़िल्टर जो है ना, नीचे वाला डिफ्यूज़र ये चिपका हुआ है, तो उसको हटाने के लिए दोस्तों इसका यूज़ करने वाला हूँ मैं। देख रहे हैं, इस प्रकार से इसको काटेंगे। जो ऐसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो है फ्रेमलेस पैनल चिपका हुआ होता है, उसको भी ऐसे ही काटना पड़ता है। ये देख रहे हैं, ये चिपका हुआ है। इस प्रकार दोस्तों ऐसे ही बिल्कुल यही प्रोसीजर रहता है दोस्तों उसके अंदर भी। ये हट गया और अभी अपनी पूरा पैनल दोस्तों, इसको भी बड़ी सावधानी से उठाना है। वो दोस्तों उस साइड से भी चिपका हुआ है, तो अब मैं वहाँ से इसको खोलूँगा थोड़ा ध्यानपूर्वक। अब पैनल में कुछ दिक्कत आ गई है, इस बैकलाइट खराब है। इस प्रकार से साथियों ये ऊपर से भी मैं इसको हटा रहा हूँ। क्या हो गया? इस प्रकार से यहाँ से कट गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ अटकाव आ गया, तो मैं इस साइड से स्टार्ट करूँगा। ये हो गई अलग। अब इसको संभाल के रख देते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर लाइटें कितनी सारी लगी हैं। और देखिए दोस्तों ये है इसका अंदर का व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलईडी की लगी हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 लाइनें लगी हैं। तो साथियों अब हटाते हैं इसका ये इनर रिफ्लेक्टर। तो दोस्तों इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोस्तों कई जगह से चिपका हुआ है, तो वही जैसे हमने पहले अपने पैनल को चेक किया था ऐसे ही इसी प्रकार से इसको करेंगे। पहले देखेंगे कहाँ कहाँ से चिपका हुआ है। दोस्तों देख रहे हैं किस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ चेक करता हुआ जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ अटक गया, ये यहाँ चिपका हुआ है। मैं इसको देखिए इस प्रकार से इसको अलग कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हम हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा रिफ्लेक्टर ये फट सकता है। तो ये आपके पास थिनर वगैरह हो, एसीटोन वगैरह हो, तो हल्का सा वो डालेंगे ना तो ये लूज़ हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा डाल के दिखाता हूँ। ये मेरे पास थिनर है हल्का सा, यहाँ डाल दिया और ये देखिए हट गया ना आराम से। देखिए बहुत ही प्यार से हट गया दोस्तों। देखिए इस प्रकार से ये हो गया अलग। ठीक है, दूसरी को पी लेता हूँ, ये तेज़ है। ये थोड़ा हल्की क्वालिटी का ले आया हूँ दोस्तों मैं, ये थोड़ा तेज़ था। और देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए चिपका हुआ है, यहाँ चिपका हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डालूँगा। ये अपना थिनर डाल रहा हूँ थोड़ा सा, और ये देखिए ये बड़े ही प्यार से और बड़े ही आराम से दोस्तों अलग होता जा रहा है। ये देखिए अलग हो गया। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, अंदर भी चिपका हुआ है साथ ही, ये तो यहाँ चिपका हुआ है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा बड़े ही सावधानी पूर्वक उसके ऊपर काम करेंगे दोस्तों। एक साइड से स्टार्ट करते हैं। मैं हाथ की सहायता से दोस्तों अंदर देखिए, हाथ की सहायता से ना ये अपना हाथ ले लिया और इसके अंदर ऐसे धीरे धीरे इसको प्रेस कर रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा हूँ दोस्तों। ये थोड़ा सा थिनर डाल दूँ क्या, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये चिपका हुआ है। बड़ी सावधानी पूर्वक धीरे धीरे मैं इसको खींच रहा हूँ दोस्तों, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही मजबूती के साथ चिपका हुआ है दोस्तों। ये अपने चाकू से, नाइफ से इसको काट रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ये आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ और इसी को खींचता हूँ, ताकि हमारा जो रिफ्लेक्टर के साथ ये लगा रहे, लेकिन हमारे बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाए। देखिए अब मैं इसी को खींच रहा हूँ, सिर्फ इस नीचे टेप को खींचूंगा, खाली टेप खींचेगी दोस्तों, खाली टेप खींच रही है इससे, और ये हमारा अलग होता जा रहा है। अब देखिए खाली टेप को खींच रहा हूँ मैं, और ये हमारा हो गया अलग। इस प्रकार से टेप को खींचना है। देखिए दोस्तों आपके साथ साथ मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये टेप को पकड़ लेंगे, खींचेंगे तो ये अलग होता जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों देखिए दोस्तों
हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर यही टेप लगी हुई है दोस्तों। थोड़ा सा थिनर डालता हूँ मैं। देख रहे हैं दोस्तों, काम लगता है आसान है, पर आसान है भी और आसान नहीं भी है दोस्तों। अब देखिए, इसको मैं टेप को यहाँ से उतार रहा हूँ और इस टेप को पकड़ के खींचूँगा। देखिए दोस्तों, इस टेप को खींच रहा हूँ मैं, बहुत ही मजबूती के साथ चिपका हुआ दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से ऐसे हम इसको निकाल रहे हैं और फटाफट से मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ। आप समझ चुके हैं मैं किस प्रकार से इसको खोलना है। तो फाइनली दोस्तों, इसका बैकलाइट का रिफ्लेक्टर हमने निकाल दिया है दोस्तों। बहुत ही मुश्किल से निकला है। देखिए, एक दो जगह से तो फट भी गया है, यहाँ से भी फट गया था और यहाँ से भी फट गया। और दोस्तों, इसको निकालने के लिए मैंने यूज़ करा है थिनर का। मैंने क्या, थिनर थोड़ा थोड़ा जहाँ पहुँच, मतलब इतना हिस्सा निकाल लिया, तो उसके बाद अगले वाले स्टेप पे पहुँच के थिनर डाल दिया और 2 मिनट वेट किया, फिर इसको हटाया, फिर आगे ऐसे इस साइड से दोनों साइड से मैं चलता हुआ आया और हमारा ये बैकलाइट का रिफ्लेक्टर जल्दी निकल गया दोस्तों। अब साथियों, हम चेक कर लेते हैं हमारी इसमें से कौन सी बैकलाइट ख़राब है। लेकिन दोस्तों, आपने इसकी बैकलाइट को रिपेयर नहीं करना, आपने नई बैकलाइट लगानी है। अगर आपको ना मिले इन केस, तभी आपने ऐसा कोई कदम उठाना है, वरना आपने इसको नया ही लगाना है। तो सबसे पहले इस बैकलाइट के सारे कनेक्टर्स को मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों, 1 बाय 1, क्योंकि इसमें ख़राब तो हमारी कोई एक बैकलाइट ही होगी। ज़्यादातर दोस्तों कंपनी की बैकलाइटें जो है मिल जाती हैं, कुछ एक मॉडल की नहीं मिलती, तो उसके लिए हमें इंतज़ाम करना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों हमें इंतज़ाम करना पड़ता है। तो सारे कनेक्टर हटा दिए दोस्तों। उसके बाद ही हम टेस्ट करेंगे। अपना बैकलाइट टेस्टर ले लिया, बैकलाइट टेस्टर ऑन किया दोस्तों। आ रही है इसमें वोल्टेज 300 वोल्ट। और ये अपनी ये बैकलाइट की प्रोब ली और देखिए दोस्तों, यहाँ लगाएंगे इन दोनों पॉइंट्स पर। ये देखिए दोस्तों, ये वाली हमारी बैकलाइट ओके है, ठीक है। उसके बाद यहाँ चले, यहाँ लगाई, तो ये वाली बैकलाइट भी हमारी दोस्तों ओके है। और यहाँ ये देखिए दोस्तों, ये वाली बैकलाइट हमारी काम नहीं कर रही। इसको छोड़ते हैं, अभी आगे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये वाली बैकलाइट भी ओके, मतलब ये वाली बैकलाइट ख़राब है। तो इसमें दोस्तों कौन सी बैकलाइट ख़राब है, ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले यहाँ लगाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 3 बैकलाइटें जलने का प्रयास कर रही हैं। कुछ बैकलाइटें देखिए, ये कुछ जलने का प्रयास कर रही हैं सारी लाइटें। तो देखिए, ये वाली ग्लो नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए, ये एक बैकलाइट हमारी ख़राब है, उसकी वजह से ये कभी कभी जलती होगी, कभी कभी नहीं जलती। देखिए, जल गई ना आप। और देखिए, ये वाली एक बैकलाइट हमारी ग्लो नहीं हो रही है, तो उसका मतलब हमारी यही एक बैकलाइट ख़राब है। तो हम इस वाली स्ट्रिप को निकाल के मैं लेकर आता हूँ, सैंपल ले जाता हूँ और फिर मैं लेकर आता हूँ मार्केट से। तो इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों, ये चिपकी हुई है। तो इसको निकालने के लिए क्या करता हूँ साथियों, मैं थिनर डाल देता हूँ पहले यहाँ इसके अंदर, ताकि हमारी आसानी से बैकलाइट निकल जाए। आप चाहो तो दोस्तों एसीटोन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये ले लिया मैंने अपना नाइफ़ पतले वाला और इसको नीचे से सहारा दूंगा दोस्तों, इसको उखाड़ता हुआ चला जाऊंगा। बहुत ही मजबूती के साथ चिपके दोस्तों। आप चाहो तो दोस्तों ऐसे खींच के भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरी आदत है हर चीज़ को सुरक्षित और सेफ़ निकालने की। न जाने कब कहाँ किस चीज़ का हमें ज़रूरत पड़ जाए दोबारा, तो इसलिए मैं हमेशा हर चीज़ को सुरक्षित निकालने का ही प्रयास करता हूँ। बहुत ही मजबूत ये निकल गई दोस्तों। दोस्तों, जो ट्यूब होती है ना, थर्मल ट्यूब होती है, थर्मल पेस्ट से चिपकाया हुआ है। देखिए, मेरे हाथ में भी लग गया, देखिए ये लग गया मेरे। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि एक एलईडी आखिर में है कितने वोल्ट की। एक एलईडी की वोल्टेज देख लेंगे कितनी वोल्ट है। ये ऑन किया दोस्तों, और ये है प्लस और माइनस, ये माइनस और ये प्लस। ये है दोस्तों 3 वोल्ट की एक एलईडी है हमारी, ठीक है। इसको हटाता हूँ और मैं लेकर आता हूँ। फाइनली दोस्तों, हमें ये बैकलाइट मिल चुकी है। लगभग ये वीडियो शूट हो रही है 1 हफ्ते बाद। देखिए, ये हमारा टीवी जो है वो रेडमी का है, लेकिन हमें जो बैकलाइट मिली है दोस्तों मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो मैं एमआई के 55 इंची एलईडी टीवी लेकर आया हूँ, जो कि इसमें बिल्कुल लगभग फिट हो जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज नाप लेते हैं। आप मीटर की तरफ देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 300 वोल्ट आ रही है। अब देखिए, मैं आपको टेस्ट कराता हूँ वोल्टेज। ये अपना नेगेटिव और ये अपना पॉजिटिव प्रोब। ये नेगेटिव पे नेगेटिव लगाऊंगा, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, और मीटर की तरफ देखेंगे रीडिंग क्या है दोस्तों, 31.5 यानी 32 वोल्ट के लगभग आ रही है। और ये हमारी है 12 एलईडी, तो यानी लगभग
36 वोल्ट की हो गई, तो 32 आ रही है, तो दोस्तों एकदम ठीक है हमारी एलईडी। इधर देखते हैं 13.5 31.5 सॉरी 31.5 31.5 31.5 और ये लास्ट वाली 31.5। और ये जो हमारी बैक लाइट थी दोस्तों, इसमें कितनी आ रही है देखते हैं ज़रा, क्योंकि ये दोस्तों ख़राब हो चुकी है, अब ये काम नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से। उस दिन तो थोड़ा सा ग्लो हो गई थी ये, अब देखिए ग्लो हो गई ना। इसमें आ रही है दोस्तों 640 61 73, मतलब चेंज हो रही है, क्योंकि हमारी ये 2-3 लाइटें देख रहे हैं, ये ग्लो नहीं हो रही हैं बीच में, बाकी ग्लो हो रही हैं, ये 2-3 लाइटें ग्लो नहीं हो रही हैं। तो ये हमारी बैकलाइट कमज़ोर हो चुकी है। तो अब हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अब हम लगाएंगे दोस्तों इस एलईडी बैकलाइट को अपने टीवी के अंदर। थोड़ा बहुत हमें इसका मॉडिफिकेशन करना होगा। देखिए दोस्तों, रेडमी के अंदर क्या होता है, ये चिपकी हुई थी हमारी बैकलाइट, ठीक है ना, और इसमें क्या है, लॉक बने हुए हैं, पेच की जगह बनी हुई है, ताकि हम इसको पेचों के अंदर कस सकें एमआई वाले टीवी में। तो हम उसके हिसाब से इसकी फिटिंग बनाएंगे। हम इसको क्या है, टेप से चिपका देंगे, ताकि हमारी बैकलाइट मूव होना, इधर उधर ना गिरे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टीवी की अंदर वाली साइड में। साथियों, ये अपनी पुरानी बैकलाइट लगी हुई है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी इस बैकलाइट को रख के देखते हैं इसके साथ कि फ़िटिंग प्रॉपर बनेगी या नहीं बनेगी दोस्तों। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लगभग फ़िटिंग सेम है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या फ़र्क है, यहाँ पे देखिए ये डॉट उभरे हुए हैं, ये डॉट उभरे हुए हैं ना, तो इसकी वजह से क्या हमारी बैकलाइट प्रॉपर सरफेस के साथ टच नहीं होगी। तो उसमें क्या होगा, हमारी बैकलाइट ओवरहीट होकर ख़राब हो सकती है। तो ये डॉट हमें जो है ख़त्म करने होंगे, मतलब इनको घिसना होगा। 1 2 3 3 चौक 12 डॉट हैं दोस्तों, इन 12 के 12 डॉट को हमें घिसना होगा। अब दोस्तों, अब पुरानी बैकलाइट को जब ये डॉट नहीं होंगे तो हम बैलेंस कैसे करेंगे अपनी बैकलाइट को, ये भी जानना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपनी पुरानी बैकलाइट के हिसाब से, देखिए यहाँ ये रखा हमने अपनी बैकलाइट को, ये रख लिया, तो हम कुछ मार्किंग कर लेते हैं अपनी पुरानी बैकलाइट के चारों तरफ। यहाँ एक ब्रैकेट बना लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी बैकलाइट इससे बाहर ना जाए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। उससे क्या होगा दोस्तों, हमारी बैकलाइट एक साथ लगेगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और एक काम और कर लेते हैं। अब ये अपनी पुरानी बैकलाइट को सबको मैं उखाड़ लेता हूँ, जैसे हमने पहले निकाली थी। ये सेफ़ तरीके से निकालना सही है दोस्तों। मैं इसको उसी तरीके से चाकू की सहायता से उतार लेता हूँ। तो साथियों, इसके अंदर अब हमें एक तरह से लेबर जॉब करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसके जो दोनों बोर्ड है ना, सप्लाई का और मेन कार्ड बोर्ड, उनको निकाल लेता हूँ, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम ठोका पीटी करेंगे, घिसा घुसी करेंगे, उससे हमारे बोर्ड को कोई डैमेज ना हो। इसलिए मैं इसको पलट के इनके मेन बोर्ड को निकाल लेता हूँ दोस्तों। ये एक बोर्ड हो गया दोस्तों, ये अपना पावर सप्लाई। तो दोस्तों, मैं ये वाला कार्ड मैं खोल लेता हूँ, तो इसको भी छोड़ना फिर। ये सब चीज़ें संभाल के रखी मैंने दोस्तों, और ये अपनी सप्लाई भी संभाल लेता हूँ। अब शुरू करते हैं दोस्तों अपना प्रोसेस। सबसे पहले तो अपनी ये बैकलाइट खोल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारी बैकलाइट मैंने निकालनी है। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब ये बची हुई गम जो है ना, ये भी उतार लेनी है। मैं ब्लेड की सहायता से, देखिए ऐसे आराम से उतर जाएगी दोस्तों, बिल्कुल ही। और इस प्रकार से आपको साफ़ करते हुए जाना है इसको, ताकि हमारी बैकलाइट सरफेस के साथ एकदम विदाउट गैप टच हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कर लेनी है। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ और आगे के स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक उभरा हुआ पॉइंट मैं आपको घिस के दिखा रहा हूँ। आपने बाकी के पॉइंट इसी प्रकार से घिस लेने। एक मैंने पतली रेती ले ली है दोस्तों, और देखिए इसको ऐसे घिस रहा हूँ मैं, और इसके सरफेस के साथ इसको बिल्कुल मिला दूँगा। फिर भी दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, फिर देखते हैं मैं आपको आगे क्या बताता हूँ। लगभग दोस्तों सरफेस बिल्कुल मिल चुकी है, प्लेन हो चुकी है। तो आपने इसी प्रकार से इसको घिस लेना है। लेकिन जो दोस्तों, ये जो घिसा हुआ मेटल निकलेगा ना, इसको आपने सावधानीपूर्वक साफ़ करना है, अपनी टेबल से दूर ले आके साफ़ करना है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से हम बाकी के घिस के ले आते हैं और फिर इसके अंदर अपना बैकलाइट का काम स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपना पूरा फ्रेम ये घिस के एकदम साफ़ कर दिया। जितने भी ग्लू के निशान थे वो सब मैंने साफ़ कर दिए, और एक स्ट्रिप इसके अंदर लगा भी दी है। तो साथियों, मैं अब आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रिप इसके अंदर लगानी किस प्रकार से है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी पुरानी वाली स्ट्रिप है, जो कि यहाँ लगी हुई है।
तो हमने क्या करना है दोस्तों, पहले इसको इसकी जगह रखना है बिल्कुल उस तरीके से, और इसके चारों तरफ दोस्तों निशान लगा लेने हैं मार्कर से। ये निशान लगा लेंगे ऐसे, ताकि हमें पता चले हमारी स्ट्रिप यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हो रही है एंड। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रिप रख ली। अब पुरानी स्ट्रिप को हटाएंगे, सारी जगह दोस्तों चारों स्ट्रिप पे आपने निशान डाल लेने इस प्रकार से। अब मैंने अपनी स्ट्रिप ले ली एक, और ये स्ट्रिप यहाँ रखेंगे दोस्तों, और इसके हिसाब से देखेंगे कि हमारी स्ट्रिप इसके बीच में आ रही है नहीं आ रही है। आ गई दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से, इस प्रकार से लग चुकी है हमारी स्ट्रिप। और देखिए एक डॉट जो है ना यहाँ पे मैच भी कर गया हमारा, हमने ध्यान नहीं दिया, ये मैच हमारा यहाँ हो रहा था, हमें इसको घिसने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको भी इसी प्रकार से ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, या तो हम इसको चिपकाएंगे किसी चीज़ से, या इसके पीछे अपनी टेप लगाएंगे। कौन सी, डबल ग्लू वाली टेप आती है ना, इस प्रकार की टेप आती है दोस्तों, ये हम लगाएंगे इसके पीछे। कैसे लगानी है अब देखेंगे बड़े ध्यान से दोस्तों, क्योंकि हमें इसके साथ चिपकानी है। दोस्तों वीडियो फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बताने वाला हूँ। अब आपने क्या करना है दोस्तों, ये टेप लेनी है, यहाँ चिपकाई। बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये ऐसे नहीं चिपकेगी, थोड़ी छोटी दूरी पे चिपकानी है, ताकि आपकी टेप बिल्कुल सीधी चले इसके अंदर। अगर आप लंबा खींचेंगे ना तो आपकी टेप डिसबैलेंस हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा खींचना है और थोड़ा थोड़ा इसको चिपकाते जाना बिल्कुल सेंटर में लेके। अगर आप ज़्यादा लंबा मारेंगे ना, इसको खींचेंगे ज़्यादा लंबा, तो आपकी टेप डिसबैलेंस हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार से जो है ना, आप अपनी सारी स्ट्रिप्स के ऊपर लाइट, देखिए यहाँ पे आते आते थोड़ा डिसबैलेंस हो गई ना। अब इसको यहाँ से कर देता हूँ कट, ये कट हो गई। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपनी दोनों स्ट्रिप्स पे लगा लेंगे टेप। और देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि ये वाला छेद मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक अंदाजे के लिए छेद बना लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं आयरन से छेद कर लेता हूँ। ये मैंने सोल्डरिंग आयरन ले लिया दोस्तों, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ही मैं छेद कर देता हूँ, ताकि हमें कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये हो गया। अब देखिए अब टेप कैसे लगानी है दोस्तों। आपने सबसे पहले इसको सेट करना है अपने हिसाब से, बिल्कुल निशान वगैरह सब सेट कर लेंगे कि हमारी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो दोस्तों एक बार आपने क्या करना है, इसका रिफ्लेक्टर भी रख के देख लेना है इसके ऊपर, ताकि हमारी एलईडी लाइट डिसबैलेंस तो नहीं है। मैं रिफ्लेक्टर ले आता हूँ। ये आ गया दोस्तों रिफ्लेक्टर, और इसको मैं इसके ऊपर बैठाता हूँ पहले। देखिए बैठ गया रिफ्लेक्टर। दोस्तों इसके अंदर भी उल्टा सीधा होता है, उसका भी आपने ध्यान रखना है। देखिए हमारी बैकलाइट यहाँ, देखिए थोड़ी सी यहाँ हो रही है ना, हमने एक साइड से लेकर चलना है, एक मार्क कर लेना है कि हमारी बैकलाइट एकदम सही आ जाए। कोई एक साइड से सही बनाना है इसको हमें। और देखिए इस प्रकार से बैलेंस हो गई है हमारी लाइट, यहाँ आ गई बिल्कुल ठीक है। ये हो गई दोस्तों ओके। अब क्या करेंगे साथियों, इसको यहीं से यहीं के यहीं हमने मार्क करना है। कैसे, क्योंकि हमें इसको हिलाना नहीं है। देखिए हिल गई ना, अब मेरे को दोबारा करना पड़ेगा। देखिए ये सही हो गई, यहाँ सही है, यहाँ आ गई ठीक है। ये इस जगह सही है दोस्तों, इसको रोक लिया मैंने, और इसको यहाँ से पकड़ के और एक मार्क कर रहा हूँ दोस्तों। क्या मार्क कर रहा हूँ, ये देखेंगे बड़े ध्यान से देखेंगे। यहाँ ऐसे मार्क बना लिया दोस्तों मैंने, कि हमारी बैकलाइट इसके अंदर ही अंदर रहेगी दोस्तों। ये यहाँ से हो गया, और दूसरी साइड यहाँ से दोस्तों। ये इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। इस प्रकार ये मार्किंग हो गई साथियों। अब बड़े ही ध्यान से देखेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और किस प्रकार से आपने इस बैकलाइट को लगाना है। अब आपने क्या करना है साथियों, अपनी बैकलाइट को लेना है और यहाँ से हटाना है दोस्तों। थोड़ा सा ये हटाया, लेकिन दोस्तों अभी आपने चिपकानी नहीं है, पहले आपने इस साइड से सेट करना है। ये सेट किया यहाँ से अपनी बैकलाइट बिल्कुल इस प्रकार से, और इसका ये मोड़ रहा हूँ मैं यहाँ। अब ये देखिए लगभग ठीक ठाक हो गई दोस्तों ये हमारी सेटिंग। और देखिए यहाँ से चिपका दिया हमने। अब देखिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहाँ से रखेंगे हाथ और इसको खींचेंगे धीरे धीरे। देख रहे हैं, ये तरीका दोस्तों बहुत ही सेफ़ तरीका है।
इससे कि आपकी बैकलाइट भी नहीं हिलेगी और सही जगह चिपक जाएगी। आगे बढ़ते जाएंगे और इसको खींचते जाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो आपको एक्सपर्ट बना देती है किसी भी चीज़ का। ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं ना, यही आपको बेहतरीन और से बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनाते जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये हमारी सारी, ये देखिए इस प्रकार ये हमारी टेप चिपक गई। कई बार क्या होता है, हम जब पूरी की पूरी ये हटा देते हैं ना, चिपकाते हैं, अगर गलत छूट जाते हैं तो तुरंत चिपक जाती है, फिर होती है दिक्कत। तो ये तरीका आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार से दोस्तों बाकी दोनों भी मैं चिपका लेता हूँ। साथियों, चारों की चारों बैकलाइट मैंने लगा दी हैं। लगाने के बाद क्या करना है, आपने इसको हाथ से अच्छी तरह प्रेस कर देना, ताकि कोई हमारी बैकलाइट लूज़ ना हो दोस्तों। सारी बैकलाइट को होने के बाद आपने एक काम और करना है दोस्तों, क्योंकि टीवी बहुत बड़ा है, बाई चांस, क्योंकि इतनी सेफ्टी के बाद भी कई बार क्या होता है, ओवर हीट होने के बाद, हीट वगैरह होने के बाद क्या होता है, हमारी बैकलाइट गिर ना जाए। तो इसलिए मैं इसके अंदर ये इस टाइप की डक्ट टेप लगा देता हूँ। अब डक्ट टेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, जो हमने ऐड वगैरह में देखा वो तो डक्ट टेप ही बोलते हैं, जो अपने स्टोरीज़ वगैरह होती हैं उसमें भी बोलते हैं डक्ट टेप। तो ये वाली टेप मैं एक एक बीच में लगा देता हूँ, ताकि हमारी बैकलाइट सरके ना। इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्टर भी सेफ रहेगा और ये हमारी बैकलाइट भी चिपकी रहेगी दोस्तों। 2 लगा देते हैं या 3 लगा देते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करेंगे दोस्तों, अपनी सुविधा के हिसाब से। आपके पास अगर ऐसी टेप ना हो तो सेलो टेप भी लगा सकते हैं साथियों। सेलो टेप भी काफ़ी मजबूत रहती है। जैसे कि साथियों मैंने आपको बता ही दिया था, ये हमारी प्रॉपर बैकलाइट नहीं मिली है, तो अब हमें करने पड़ेंगे इसके कनेक्शन। ये हमें इसके कनेक्टर हटाने होंगे और विदाउट कनेक्टर इसके अंदर कनेक्शन करने हैं। अब देखिए, जो कनेक्शन यहाँ से आ रहे हैं, रेड और ब्लैक आ रही है ना, तो रेड वाली तार तो यहाँ तक आ ही रही है। आगे जाके ये एक छोटा सा टुकड़ा येलो तार का लगा हुआ है और छोटा सा ब्लैक है या ब्राउन है, ये 2 टुकड़े इसमें लगे हुए हैं। तो इधर वाला जो है ब्लैक, ये माइनस है, और उधर वाला जो रेड है वो प्लस माना जाएगा। पहले ये जो है माइनस वाले पॉइंट पे लगा देंगे ब्लैक, और वहाँ लगा देंगे रेड। उसके बाद एक तार यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से उठाएंगे यहाँ, ऐसे ये चारों की चारों हमारी एलईडी बैकलाइट हो जाएंगी सीरीज़ में। तो अब हम ये प्रोसेस शुरू करने वाले हैं दोस्तों, देखेंगे बड़ी ध्यान से। मैं इनको काटता हूँ पहले। ये ले लिया दोस्तों मैंने सोल्डरिंग फ्लक्स, और ये सोल्डर, और ये है कटर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये एक ब्लैक वायर काटी यहाँ से, और ये रेड वायर काटी दोस्तों यहाँ से। मैंने यहाँ से मैं इसको छील देता हूँ, छील दिया, और ये यहाँ से छीला। ब्लैक वाले पॉइंट पर करेंगे थोड़ी सी पेस्ट, यहाँ प्लस वाले पॉइंट पर रखेंगे थोड़ी सी पेस्ट, ठीक है। ये लिया अपना सोल्डरिंग आयरन और इस पर लगा दी थोड़ी सी सोल्डर। अब देखिए दोस्तों, ये जो है प्लस वाला पॉइंट ये है और माइनस वाला ये है। तो पहले प्लस वाले पॉइंट पे ये रेड वाली वायर में लगा रहा हूँ यहाँ, देखिए बड़े ध्यान से, ठीक है। ये लग गई। और ये वाला ब्लैक वाला पॉइंट दोस्तों, ये लगा रहा हूँ मैं नेगेटिव यहाँ। और ये दोस्तों हमारा माइनस वाला जो अंदर से आ रहा है, ये माइनस वाला पॉइंट लगेगा इस माइनस वाले पॉइंट पर, ठीक है। ये हो गया दोस्तों माइनस वाला पॉइंट। यहाँ का नेगेटिव इसके प्लस से जुड़ेगा, और यहाँ का नेगेटिव इसके प्लस से जुड़ेगा, और यहाँ का नेगेटिव इसके प्लस से जुड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी सीरीज़ बनती चली जाएगी। इस चीज़ का ही आपने ध्यान रखना है दोस्तों। ये सारे पॉइंट काटे मैंने। जो तार यहाँ से आएगा वो यहाँ के प्लस में जाएगा, ठीक है। अभी तो ये माइनस में लगा रहा हूँ मैं इसको, ये माइनस, ये पीला वाला यहाँ माइनस पे लगेगा। दोस्तों सोल्डरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है आपने, अगर कोई भी टाँका हट गया ना, फिर आपको पूरा टीवी खोलना पड़ जाएगा। ये हो गया माइनस। एक एक तार काटेंगे और एक एक तार लगाते जाएंगे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो दोस्तों। अब यहाँ से पीली काटेंगे, वो उसके प्लस में जाएगी। दोनों पॉइंट्स पर सोल्डरिंग करेंगे पहले। जो वहाँ से आएगी नेगेटिव से आएगा, वो इसके पॉजिटिव पर लगेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ऐसे ये
जो यहाँ के नेगेटिव से आएगा वो यहाँ के पॉजिटिव पर लगेगा। सोल्डरिंग दोस्तों पहले ही करनी है इस पर, तो उससे क्या है सोल्डरिंग करने में आपको आसानी रहती है फिर। ठीक है दोस्तों, ये लग चुके हैं। अब मैं एक बार इसको ऑन करके देख लेता हूँ। तो साथियों अब इसको करते हैं टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने बोर्ड वगैरह तो अपने हटाए हुए हैं तो उससे तो चला के देख नहीं पाएंगे, तो हम पहले क्या करते हैं अपना LED बैकलाइट टेस्टर ले लेते हैं दोस्तों। इससे करने वाले हैं हम टेस्ट। देखिए मीटर की तरफ देखिए 300 वोल्ट की रीडिंग आ रही है इसके अंदर। हमारी दोस्तों एक LED की वोल्टेज कितनी आ रही थी वो देख लेते हैं पहले। ये देखिए ये प्लस और ये है माइनस, देखिए कितनी है 31.5। तो 4 की कितनी हो गई दोस्तों, लगभग 125 के आसपास हो गई दोस्तों, है ना। अब ये चारों LED को हम टेस्ट करते हैं। एक LED स्ट्रिप जल गई। ये जो मेन तारें आ रही हैं पीछे से यहाँ से LED ड्राइवर की, ये देख रहे हैं ये ड्राइवर की तारें आ रही है ना, एक ग्राउंड वाली यहाँ पे लगाई, माइनस वाली माइनस पे, और प्लस वाली जो है रेड है यहाँ लगाएंगे दोस्तों। और मीटर की तरफ देखेंगे दोस्तों कितनी रीडिंग आ रही है हमारी। देखिए दोस्तों लगभग 124 वोल्ट ये दिखा रहा है। तो और हमारी सारी LED लाइट्स भी ग्लो हो रही हैं। तो दोस्तों ये हमने कामयाबी हासिल कर लिया। अपने सेट में हमने 55 इंच के LED टीवी के अंदर बैकलाइट मॉडिफाई हमने कर दी है दोस्तों। अब दोस्तों लगाते हैं इसका इनर रिफ्लेक्टर। दोस्तों उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत कटिंग करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। ये देखिए जैसे कि ये पॉइंट उभर रहे हैं, ये हमें कटिंग करनी पड़ेगी, या ये हमारे LED जो आगे जो लेंस लगा हुआ है इसके हिसाब से हमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। तो मैं इसका रिफ्लेक्टर लगा देता हूँ। दोस्तों ये ले लिया हमने अपना बैकलाइट रिफ्लेक्टर ले लिया दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों कई जगह से डैमेज हो गया, क्योंकि बहुत ही मजबूती के साथ कंपनी ने इसके अंदर इसको चिपकाया हुआ था। देखिए यहाँ से कुछ हट गया, थोड़ा सा यहाँ से फट गया। इसका टुकड़ा मेरे पास रखा है, वो मैं लगा दूँगा इसके अंदर। अभी फ़िलहाल हम कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। पहले बिठाएंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। देखिए ये बैठ गया लगभग। और दोस्तों कुछ LEDs जो है ना हमारी, आप कितना ही सावधानी से करो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। अब देखिए जैसा कि ये हमारी LED इसमें फिक्स आ रही है, एकदम सही है। ये थोड़ा सा अप डाउन हो गई, ये थोड़ी सी अप डाउन हो गई है, ये ठीक हो गई दोस्तों। तो उसके हिसाब से ही हमें इसको लगाते हुए जाना है। पहले जो हमारे लेंस सेट हो रहे हैं उनको अच्छी तरह इसके अंदर बिठाना है। देख रहे हैं जिनकी कटिंग बैठ रही है उनको हमें बिठाते हुए जाना है दोस्तों। कोई होता है जो हमें दिक्कत कर देता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें ये है पॉइंट, ये रहा हमारा, ये LED का पॉइंट है ना, यहाँ हमारी तारें आ रही हैं। तो हमें इसके हिसाब से ही कटिंग करनी है इसके अंदर। पहले मैं देखता हूँ, पहले आपको हाथ से निशान बनाना है तो आपको आइडिया लग जाएगा कितनी कटिंग करनी है आपने। देखिए निशान बन गया ना यहाँ, देखिए इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहाँ पर भी। इसी प्रकार से दोस्तों मैं इन LEDs की कटिंग कर रहा हूँ। आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे, आपने भी उसी प्रकार से करना है अगर आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या आती है तो। बहुत ही पतली टिप है दोस्तों इसकी। बाकी दोस्तों इसकी कटिंग करने का मैं एक काम कर रहा हूँ, कुछ आपके लिए टूल बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कटिंग दोस्तों बहुत कम करनी पड़ती है या कई बार बहुत ज़्यादा भी करनी पड़ जाती है। तो उसके हिसाब से मैं एक टूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सभी लोग भी आराम से एक बार में ही कटिंग कर लें, वो भी गोलाई में। बहुत ही जल्दी मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा दोस्तों, और बहुत ही सस्ते में बनाऊँगा दोस्तों, ताकि आपके जो वेस्ट चीज़ है ना वो भी काम आ जाए। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपनी सारी LEDs की कटिंग कर लेंगे। मैंने एक करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो साथियों ये हमारा बैकलाइट का रिफ्लेक्टर और बैकलाइट लग चुकी है। अब मैं आपको ये बोर्ड से ऑन करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने इसके दोनों बोर्ड यहाँ लगा दिए हैं, दोनों बोर्ड लगा दिए और इसका कनेक्शन भी मैंने यहाँ बना दिया। अब मैं आपको ये ऑन करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इंडिकेटर यहाँ रख लिया मैंने, ये मेन पावर ऑन की मैंने, ये ऑन हो गया। देखिए वाइट लाइट यहाँ आ चुकी है। मैं इसको रिमोट से ऑन करता हूँ दोस्तों।
ये टीवी ले लिया मैंने और ये रिमोट से ऑन किया, यहाँ लाइट आ गई। थोड़ा सा और वेट करेंगे। देखिए दोस्तों, देखें ना दोस्तों, हमारी सारी लाइटें ग्लो हो चुकी हैं। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दोस्तों। तो साथियों, इसको मैं करता हूँ बंद। अब इसका डिफ्यूज़र और फिल्टर वगैरह लगा के, आउटर फ्रेम लगा के, मैं इसको स्क्रीन लगा के ऑन करके आपको दिखाता हूँ। फिर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेंगे कोई कचरा वचरा तो नहीं फंसा हुआ। देखिए जैसे यहाँ एक बाल आ गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रूम में कूलर चल रहा है तो बंद करके काम करता हूँ वैसे। फिर ये बाल आ गया तो इसको हम देख लेंगे कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है। अब लगाएंगे दोस्तों अपना डिफ्यूज़र ले लिया दोस्तों। उल्टे सीधे का ध्यान रखना साथियों, और बड़ी सावधानी के साथ काम करना है। सबसे पहले देख लेंगे अपने डिफ्यूज़र के ऊपर कोई कचरा वगैरह हो तो आप उसको साफ़ कर लेंगे। अब साथियों, आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने टीवी के बेस की सेटिंग इस तरह करनी है कि आप कोई भी सामान उठाएं और तुरंत इस पर लगाते हुए जाएं। सारी चीज़ें उसी प्रकार से सेट कर लेंगे। जैसे कि ये अपना काँप रहा है, हिल रहा है, तो इसकी सेटिंग भी देखेंगे दोस्तों क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको बैलेंस में कर लेता हूँ दोस्तों, चारों तरफ से बैलेंस कर लेते हैं इसको। जैसे कि ये यहाँ से उठाया, ये यहाँ लगा दिया, और एक ये इस प्रकार से दोस्तों अपना पूरा बैलेंस बना लिया हमने। देखिए कहीं से कोई चीज़ हिल नहीं रही है हमारी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपना ये तीनों के तीनों फ़िल्टर जिसमें कि डिफ्यूज़र भी शामिल है, इसको ऐसे लेंगे और इसके ऊपर दोस्तों बड़ी सावधानी पूर्वक बैठा देंगे। क्योंकि दोस्तों ये शीट इतनी बड़ी है, अगर इसको आपने हाथ के बैलेंस के हिसाब से उठाने की कोशिश की ना तो ये ब्रेक हो सकती है, और ब्रेक होने पे आपका हो जाएगा नुकसान। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक दोस्तों मैं भी काम कर रहा हूँ। आपको भी एक एक पॉइंट ध्यान से देखना है दोस्तों। मैंने शुरू में बताया था ना 32 इंची 24 इंची वो अलग चीज़ है, और ये बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं इसको देख रहा हूँ। सबसे पहले अंदर वाला डिफ्यूज़र इसको सेट कर रहे हैं, और ये देखिए दोस्तों, ये तीनों जो है ना नीचे का पॉइंट मैंने मिला रहा हूँ। देखिए ज़रा, उसके में क्या है ना, स्क्रीन सामने इसलिए सेफ रखना पड़ रहा है। ये तीनों लॉक, ये 1 2 3 4 5 ये लॉक थे, ये मिला दिए यहाँ पे। और ऊपर वाली साइड में दोस्तों ये लॉक है 1 2, ये फंस नहीं रहा इसके अंदर, इसको फंसाते हैं। इधर है लॉक, नहीं है, इधर लॉक नहीं है दोस्तों। नीचे से डिसबैलेंस हो गया, ऊपर से हिलाया तो दोस्तों इसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार, इसीलिए दोस्तों यहाँ चिपका हुआ था, यहाँ से भी चिपका हुआ था, दोनों साइड से चिपका हुआ था। ये आपने ध्यान दिया था ना उस टाइम पे जब हमने इसको काट के निकाला था, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब लगाते हैं इसकी साइड वाली फिटिंग। सबसे पहले एक साइड लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं हम नीचे की। सबसे पहले नीचे की फिटिंग लेते हैं दोस्तों। ये है नीचे वाली फिटिंग, उसके बाद आएगा साइड का नंबर। ये नीचे वाली फिटिंग हो गई। अब ये दोस्तों ऊपर वाली फिटिंग। तभी मैं बोल रहा था दोस्तों, आपके पास टेबल ऐसी होनी चाहिए जो आप चारों तरफ घूम सकें, क्योंकि अभी मैं भी जो है अपनी वर्कशॉप को थोड़ा सा अपग्रेड करने के प्रयास करूँगा। थोड़ा सा भी ज़रा फाइनेंशियल मामला गड़बड़ है, फिर बाद में करेंगे दोस्तों। अभी चाहता हूँ एक रूम ऐसा बन जाए अलग से जिसमें बड़े टीवियों पे काम किया जा सके। ये हो गई फिटिंग दोस्तों। 2-3 बार आपने इंश्योर कर लेना है, लगाने के बाद भी एक बार दोबारा देखना है कि हमारी फिटिंग सही तरह बनी है या नहीं बनी है। उसके बाद ही आप निश्चिंत हों। और जैसे ही आप फ्रेम को हिला देंगे ना, किसी भी काम के लिए कुछ हिलाएंगे आप, तो इसको आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ इस साइड पे, ये लग गया, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आप उल्टी लगा रहे हैं या सीधी लगा रहे हैं, इसका पता लगाने का तरीका ये है कि देखिए लॉक बने ना, ये लॉक ऐसे उसके अंदर जाके फंसेंगे, ऐसे फंसेंगे, तो उसी हिसाब से लगाना है। ये चौथी और लास्ट सपोर्ट जो है मैं यहाँ लगा रहा हूँ। इस प्रकार से देखिए आपने ये रखा, और इसको करते जाएंगे दोस्तों प्रेस, और ये लॉक क्लिक होते जाएंगे दोस्तों। आपने 2 बार इंश्योर हो जाना है कि ये फ्रेम ठीक तरह लगा है या नहीं लगा है दोस्तों। अभी देखिए मैंने ये हिल गया था मेरा टीवी, तो मैंने अब दोबारा इसको चेक कर रहा हूँ मैं। अब देखिए इस प्रकार से हमने चेक कर लिया। और अब देखिए, अब दोस्तों अब शुरू होने वाला बहुत ही ख़तरनाक काम, जिसमें आपको एकदम कूल माइंड से काम करना है।
अब दोस्तों शुरू होने वाला है बहुत ही ख़तरनाक वाला काम, जिसमें कि आप अपना पैनल इस पर ला के रखेंगे। यही टाइम होता है दोस्तों जिस टाइम नुकसान होने का ख़तरा होता है। तो सबसे पहले आप अपने फ्रेम को देख लेंगे, कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है इसमें। अब आपने क्या करना है साथियों, अपना पैनल उठाना है। आप पैनल उठाएंगे एकदम और सीधा इस पर लाएंगे और सेट कर देंगे। अब मैं दोस्तों कोई ऊंची जगह ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था मेरी हाइट कम है, तो उसी हिसाब से मैं इसको उठाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं प्रयास करने वाला हूँ अपना पैनल उठाने का, बड़ी ही सावधानी पूर्वक। ओहो, बहुत ही खतरनाक मामला है ये दोस्तों। अपना पैनल उठाया मैंने, देखिए ऐसे पैनल उठाऊंगा और बड़ी ही सावधानी के साथ दोस्तों पैनल उठा लिया मैंने और अपने टीवी के अंदर अटकाया। यही बाद में दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं कैमरे में खुद भी नहीं देख पा रहा हूँ क्या हो रहा है। अब दोस्तों इसी प्रकार से देखिए धीरे 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 पैनल को मैं ले आया हूँ नीचे, और बड़ी ही सावधानी के साथ उस पॉइंट पे दोस्तों हमें ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है दोस्तों, ये अपना पैनल यहाँ आ चुका है। अब बड़ी सावधानी के साथ हाथ की सहायता से दोस्तों, अब बड़ी सावधानी के साथ दोस्तों इस कॉर्नर के साथ, ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है ना, इसके अंदर हमें अपनी डिस्प्ले को सेट करना है। तो देखिए थोड़ा नाखून से उठाने में दिक्कत हो रही, तो मैं ये एक विजिटिंग कार्ड लगा देता हूँ दोस्तों इसके अंदर, ताकि मुझे उठाने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर हाथ से हम इसे उठाएंगे तो हमारी डिस्प्ले लपक सकती है, तो उसका ध्यान रखना। ये विजिटिंग कार्ड मैं यहाँ लगाता हूँ, लेकिन यहाँ लग नहीं रहा, मैं देखता हूँ कोई किसी और जगह से लगाने की। तो ये नीचे से मैं विजिटिंग कार्ड ले आता हुआ ऊपर की तरफ ले गया दोस्तों, और इससे क्या होगा, ये हमारी डिस्प्ले इस कार्ड के माध्यम से हम आसानी से उठा सकते हैं। तो मैं इसको उठाने का प्रयास करता हूँ, नीचे से हाथ के सहारे से ऊपर खिसकाऊँगा और ऊपर विजिटिंग कार्ड के सहारे से पकड़ के डिस्प्ले को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए इस कॉर्नर्स के बीच में हमारी डिस्प्ले रहनी चाहिए। अगर कॉर्नर से बाहर जाएगी तो जैसे ही हम फ्रेम बंद करेंगे तो हमारी डिस्प्ले का नुकसान हो सकता है, क्रैक हो सकती है। इसी प्रकार से ये दूसरी साइड में कर लेता हूँ, और ये दूसरा विजिटिंग कार्ड लिया और यहाँ लगाया दोस्तों। विजिटिंग कार्ड इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमें हेल्प मिले और इसकी सहायता से हम आसानी से डिस्प्ले को ऊपर नीचे कर सकें। देखिए थोड़ा सा मैं उठाता हूँ डिस्प्ले को, ये बीच में देखिए दोस्तों, ये डिस्प्ले कर दी अंदर मैंने। अब देखिए हाथ की सहायता से चेक करेंगे और हमारी डिस्प्ले बिल्कुल बीच में आ चुकी है। अब मैं देखिए दोस्तों यहाँ नीचे की साइड सेट कर देता हूँ। थोड़ा सा अटकाव आ रहा है दोस्तों इधर, कुछ गड़बड़ है शायद। देखते हैं दोस्तों क्यों अटक रही है डिस्प्ले। जब तक दोस्तों आपकी डिस्प्ले प्रॉपर सेट ना हो ना, आपने इंश्योर कर लेना है कि आपकी डिस्प्ले अंदर हो जाए बिल्कुल बॉर्डर के अंदर अंदर, तभी आपने अपना आउटर फ्रेम लगाना है। कुछ दिक्कत आ रही है, चेक करता हूँ मैं, ये डिस्प्ले नीचे से अंदर क्यों नहीं जा रही। देखते हैं क्या हो रहा है। साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ मैं आपको। मुझे इस सेट को फिट करने में आ रही है थोड़ी सी दिक्कत। क्या दिक्कत आ रही है बता रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसकी एलईडी की बैकलाइट जो है मुझे 1 हफ्ते बाद मिली है, तो इसकी सारी फिटिंग जो है खुली रखी रही। तो उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे की जो सपोर्ट है ना, जो नीचे बेस में लगी हुई है, इनर फ्रेम जो लगा हुआ है, वो थोड़ा सा हल्का, ये वाला जो है ना नीचे वाला पीस बॉटम वाला, ये थोड़ा सा रबड़ मिक्स प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये क्या थोड़ा सा श्रिंक हो गया, मतलब थोड़ा सा सिकुड़ गया दोस्तों। मतलब लगभग 1 mm या 2 mm का इसमें आ गया फ़र्क। यहाँ से किनारे से ये सिकुड़ चुका है, यहाँ से थोड़ा सा किनारों से सिकुड़ गया है। तो उसकी वजह से क्या है, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना, इसमें किनारा बना हुआ है, तो वो किनारा कर रहा है मुझे तंग। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपने नोट कर लेना है इस चीज़ को, पॉइंट को नोट कर लेना दोस्तों। ऐसे पॉइंट्स जो है लाइफ में बहुत ही कम आते हैं। तो उसका जो किनारा है थोड़ा सा मैं कट करूँगा नीचे वाले फ्रेम का, ठीक है, सिर्फ उसको कट करूँगा ताकि हमारा डिस्प्ले आराम से उसके अंदर बैठ जाए। देखिए दोस्तों इसको कट करने वाला हूँ मैं यहाँ से, थोड़ी सी डिस्प्ले, अपनी डिस्प्ले को बचा के दोस्तों, डिस्प्ले को कोई नुकसान ना हो, बस ऐसे उठाया और ये साइड वाला किनारा मैं कर रहा हूँ कट। ये देखिए दोस्तों, ये प्लास्टिक का टुकड़ा मैंने कट कर दिया है। अब देखता हूँ, हाँ अब बैठ गया दोस्तों आराम से बिल्कुल, और डिस्प्ले हो गई दोस्तों एकदम सेट। अब इसी प्रकार से दोस्तों उस साइड से करेंगे। अब इस साइड से करूँगा।
ठीक है दोस्तों, इसका मतलब मैंने आपको एक ऐसा पॉइंट बताया है जो रेयर केस में आपके सामने आ सकता है। ये हो गया सेट, ठीक है। अब दोस्तों दोबारा से इंश्योर कर लेंगे हमारा कोई पॉइंट उभरा हुआ तो नहीं है पैनल, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पैनल है आपके बॉर्डर से बाहर ना चला जाए, बस सिर्फ, और कुछ नहीं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से देखता हुआ जा रहा हूँ हाथ से, बिल्कुल बाहर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी बाहर नहीं है। ये आ गया यहाँ, और टीवी दोस्तों एकदम बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए आपका टीवी, ठीक है। और अब मैं हटा रहा हूँ ये स्केल बोर्ड की प्रोटेक्शन जो हमने लगाई है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि अपना स्केल बोर्ड भी इसके अंदर हम फंसा दें उसके अंदर। देखिए दोस्तों पैनल ही उठ रहा है इससे, तो देखिए दोस्तों ये अपना स्केल बोर्ड दोस्तों इसके अंदर ही फंसा रहा हूँ मैं, जहाँ से लगा हुआ था वैसे ही लगा देता हूँ ताकि हमारा स्केल ना हिले। और ये इसके अंदर कर दिया मैंने स्लाइड अंदर, ये दोस्तों उसके अंदर फंसा रहा खांचे के अंदर, आपने भी ऐसे ही फंसा लेना, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। इस प्रकार ये तो हो गया दोस्तों। अब ले लेते हैं इसका आउटर फ्रेम, और दोस्तों आउटर फ्रेम को लगाते टाइम जो है ना आपने जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बहुत ही प्यार से और बड़े ही आराम से लगाना है। अब मैं आउटर फ्रेम लेकर आता हूँ। ये आ गया दोस्तों इसका आउटर फ्रेम, बहुत ही बड़ा है दोस्तों, संभालने में भी दिक्कत होती है इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को। सबसे पहले ऊपर वाली साइड से और फिर नीचे वाली साइड से लगाएंगे। पहले ऊपर वाली साइड से सेट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं, बहुत ही प्यार का काम है। इसी प्रकार से हाथों की सहायता से दबाते हुए जा रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे, बहुत ही प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से। अब दोस्तों इस वाली साइड से पहले इसको कॉर्नर साइड से मैं कर रहा हूँ अंदर। ये अपने दोस्तों नीचे का लग गया, साइडों का लग गया, ऊपर की साइड के 2-3 लॉक बचे हुए हैं, उनको भी मैं लगा देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से अंदर की तरफ दबा के अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर इसको प्रेस करेंगे। ये हमारा लग गया दोस्तों फ्रेम। इस प्रकार तो ये हो चुका है, हमारा फ्रेम की सेटिंग हो चुकी है। अब मैं इसका कनेक्शन बनाता हूँ दोस्तों। इसको टेबल को मैं साफ़ कर लेता हूँ, थोड़ा कोई कचरा या पेच वगैरह पड़ा हो तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब मैं इस टेबल को अपनी टीवी को साइड करके साफ़ करता हूँ पहले एक बार। अब दोस्तों लगा देते हैं इसका ये बोर्ड जो कि हमने खोला था सेफ्टी पर्पज़ से। पहले दोनों पॉइंट इसके लगाते हैं इसके अंदर। और ये वाला लॉक लगाने से पहले दोस्तों ये लग गया दोस्तों, और इसको कर देंगे लॉक,
ठीक है, चेक कर लेंगे हमारी जो इसके ऊपर एक लाइन बनी होती है दोस्तों, वो लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इसको ऑन करेंगे। अब दोस्तों ये वाला स्टेप ये डाल दिया और देखेंगे लाइन को, देखेंगे लाइन बिल्कुल सीधी है। और इसके लगा देंगे दोनों पेच, ये दोनों पेच लगा दिए दोस्तों। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, एक बार टीवी को ऑन करके देख लेना है कि हमारा कोई लाइन वाइन तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो मैं भी इसको एक बार ऑन करके देख लेता हूँ दोस्तों। तो साथियों मैंने चेक कर लिया, हमारा टीवी हो गया है ऑन। मैं आपको फिट करके ऑन करके पिक्चर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको पावर से डिस्कनेक्ट करता हूँ दोस्तों, और ये जो फिटिंग हमने खोली थी वो सारी फिटिंग देख लेंगे। देखिए दोस्तों, ये स्केल बोर्ड में बता रहा था ना आपको, ये लगाया है, ये नीचे से स्लाइड होकर इसके अंदर आ जाएगा, ये लॉक बने ना, इसमें फंस जाएगा। जैसे निकाला था वैसे ही लगा दिया दोस्तों, ठीक है। और ये अपना स्केल बोर्ड इसके साथ चिपका हुआ था, तो इसी के साथ चिपका रहे हैं हम। ये दोनों सपोर्ट नीचे के लगा दिए। अब ये जितने भी एंटीना हैं ये चिपका रहा हूँ दोस्तों। ये यहाँ से हटाया था, यहाँ चिपका दिया, और ये हटाया था हमने यहाँ से, तो इसको हम लगा देते हैं यहीं। ठीक है दोस्तों, ये लग गए हमारे दोनों। और ये इसके टेप के नीचे कर देते हैं इसको, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों इस प्रकार ये हमारा सेट हो चुका है। अब साथियों मैं नाप के दिखा देता हूँ आपको इसके अंदर इसकी बैकलाइट की वोल्टेज, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में नापा था। अब देखिए यहाँ वाइट लाइट आ चुके हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, मल्टीमीटर को रखा है 200 वोल्ट डीसी की रेंज में। ये की दोस्तों मैंने बैकलाइट ऑन, और यहाँ पर दोस्तों कितनी वोल्ट बता रहा था अभी, लगभग बता रहा है दोस्तों 152 यानी 152 वोल्ट। और हमारी एलईडी दोस्तों कितनी है, ज़रा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन चेक करेंगे। हमारी एक एलईडी स्ट्रिप के अंदर है 12 लाइटें और लगी हुई हैं 4, तो कितनी होगी 12 × 4 बराबर दोस्तों 48 हो गई ना। 48 × 3 यानी 48 एलईडी 3 वोल्ट से चलेंगी, तो कितनी होगी दोस्तों 144 वोल्ट आनी चाहिए, लेकिन मिल रही कितनी है 152 वोल्ट। वोल्टेज तो वैसे दोस्तों इतनी चल सकती है, 4-5 वोल्ट इतने बड़े टीवी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। साथियों सबसे पहले अपना ये बोर्ड खोल लेते हैं हम। ये बोर्ड खोल लिया मैंने, और इसके नीचे रख लेता हूँ कुछ नापने के लिए दिक्कत ना हो, कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो, इसलिए ये मैंने मोटा कपड़ा रख लिया इसके नीचे। अब देखिए दोस्तों, टीवी को करेंगे ऑन। सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, मॉसफेट जो भी है, ये हमारी है एलईडी की तारें। अब देखिए इसके थ्रू ना हमारा जो है वोल्टेज का फ्लो कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ जो क्या है लो वैल्यू की रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं दोस्तों। इसके अंदर लगी है रेजिस्टेंस, कितने वैल्यू की है दोस्तों, ये लगी है दोस्तों R22 यानी 0.22 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। तो इसमें से दोस्तों एक रेजिस्टेंस को हटा के देखेंगे, फिर देखेंगे हमारी वोल्टेज कितनी आती है। अगर कम हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम एक और रेजिस्टेंस हटाएंगे, फिर और कम हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इससे हम अपनी वोल्टेज के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ एक रजिस्टर हटा रहा हूँ इसकी, चिमटी ले लेते हैं, कहाँ चिमटी, ये रही चिमटी। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। हमारी एलईडी के हिसाब से दोस्तों 44 वोल्ट बन रही थी, तो अभी देखते हैं कितनी वोल्ट हो जाएगी। ये हटाया मैंने, एक रजिस्टर हटा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अभी नापेंगे वोल्टेज अपनी। अभी देखते हैं दोस्तों, टीवी को करता हूँ ऑन, ये किया मैंने ऑन। अब देखिए दोस्तों, बैकलाइट हमारी ऑन हो चुकी है, यहाँ दिख रहा है मुझे। अब देखिए मल्टीमीटर की तरफ देखेंगे साथियों। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स पर वोल्टेज नापेंगे हम, इन दोनों पॉइंट पर कितनी वोल्ट आ रही है। मल्टीमीटर की तरफ देखिए दोस्तों ध्यान से, 146, ठीक है दोस्तों। पहले 52 थी, लगभग 4 वोल्ट हमारी कम हो गई। तो दोस्तों इतना मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक वोल्टेज हमने बना ली है इसके हिसाब से। तो लगभग 144 वोल्ट पर हमारी ये एलईडी 146 वोल्ट पर चल रही है। आप चाहो तो एक आध वोल्ट और कम कर सकते हो, एक रजिस्टर और हटाएंगे तो 2-3 वोल्ट और कम हो जाएगी दोस्तों। तो फिलहाल मैं इसको 146 पर चलने दे रहा हूँ, और इसको मैं फिट करके फिर आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने हटा दिया, ये वायर इसका हटाया यहाँ से, और इसको
फिट करके मैं ऑन कर देता हूँ दोस्तों। तो साथियों इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतने गर्मी में बना रहा हूँ दोस्तों बहुत, क्योंकि कूलर मैंने बंद किया हुआ, नहीं तो नॉइज़ रिकॉर्ड हो जाती है, फिर आपको कुछ सुनाई भी नहीं देगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। जिस प्रकार आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख रहे हैं, आपको भी दोस्तों धन्यवाद है जो आप मेरी वीडियो से इतना सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा भी मुझे आता है दोस्तों मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप सभी का धन्यवाद जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब दोस्तों मैं फाइनली इसको फिट करने जा रहा हूँ। अब लगाता हूँ इसका IR सेंसर वगैरह, और दोस्तों ये इसका सेंसर इसके अंदर मैं लगा देता हूँ। इस प्रकार लगेगा दोस्तों, किनारे बने हुए ना, ऐसे फंस जाएगा इसके अंदर। ऐसे लगाया और इसको कर देंगे दोस्तों नीचे प्रेस। ये लग गया। इसके एक कनेक्टर लगा देते हैं। एक कनेक्टर लग गया, और ये स्पीकर का पॉइंट। और दोस्तों बाकी तो कुछ है नहीं, पेच लगाने सिर्फ। अब बाकी तो कुछ है नहीं दोस्तों, पेच लगाने, वो मैं पेच लगा के आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो साथियों फाइनली रेडमी का 55 इंच का ये LED TV तैयार है। मैं ये आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। देखिए वाइट लाइट आई नीचे की तरफ, बड़े ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो। ये रिमोट से मैं ऑन करता हूँ। रिमोट से ऑन किया, वाइट लाइट ऑन हो गई। रेडमी लिखा आ चुका है दोस्तों टीवी के ऊपर। टीवी थोड़ा स्टार्ट होने में, बूस्ट होने में टाइम लगाता है। जैसे कंप्यूटर में दोस्तों थोड़ा प्रोसेस चलता है ना, ऐसे इसके अंदर भी CPU होता है। तो सॉफ्टवेयर को सर्च करके वो आपके सारे फंक्शन को चेक करता है। एंड्रॉयड टीवी, तो सबसे पहले दोस्तों अगर जब भी आप टीवी लेते हैं तो वाईफाई से कनेक्ट कर लें तो बेहतर रहेगा। अब देखिए मैंने यूट्यूब कनेक्ट किया हुआ है अपने वाईफाई से, इसको कनेक्ट कर लिया मैंने। और ये देखिए ये आ गई माई स्पाई इंटरनल सिटी। तो ये MI के अपने प्रोग्राम दिखा रहा है दोस्तों। तो साथियों इस प्रकार आपने देखा कि इस 55 इंची के LED TV के अंदर हमें कितनी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है LED बैकलाइट चेंज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें पल पल पे खतरा होता है, आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप मैकेनिक हैं तो आपको बड़े ही ध्यान से काम करना चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आजकल टीवी बहुत महंगे होते हैं। आपकी लगभग दोस्तों आपकी पूरी महीने की कमाई जा सकती है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ आपने काम करना है, बड़ी ठंडे दिमाग से। एक बार में एक ही काम करना है, दूसरे काम को हाथ नहीं लगाना दोस्तों, ठीक है। कोई भी आ जाए उसको अटेंड नहीं करना, बात के लिए बोलेंगे उसको। कोई मिलने वाला आता है तो उसको भी रोक देंगे दोस्तों, बाद में बात करेंगे उससे। पहले अपना सेफ्टी पे ध्यान देंगे साथियों। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि मैकेनिक नहीं है, तो उनसे ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी देख रहे हैं इसमें कितनी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। तो मैकेनिकों की जो लेबर है, मेहनताना है, वो भी आप अपने हिसाब से कम ना कराएं। जो मैकेनिक मांगते हैं उसके हिसाब से आपको देने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है टीवी के अंदर। तो साथियों इसी प्रकार की और अनेक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी मेरे दर्शक हैं उन सभी का आभार जिन्होंने ये वीडियो अंत तक देखी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।